चोरी में किया अपराध, भय से कांपते हाथ, खामोश खड़े समाज के महंत और पंडे, नाजुक बदन पर बरसते पुलिस के डंडे। राहत की दवा कोई नहीं लाया, राहत की दवा कोई नहीं लाया, और मदद करने भी कोई नहीं आया। सरेआम अंधेर हो गया, गर्म तवे पर मेंढक सा उछलता वो बच्चा लाश का ढेर हो गया। समय का काल चक्र थम गया, चारों ओर एक गूंगा सन्नाटा जम गया। नीली पड़ गई धरती, लाल आकाश हो गया, एक जीवन निचोड़कर इतिहास हो गया। नीली पड़ गई धरती, लाल आकाश हो गया, एक जीवन निचोड़कर इतिहास हो गया। और उसके मरते ही हरकत में आ गए समाज के पंडे। सड़क पर नाचने लगे जुलूस और झंडे, आकाश में कर्फ्यू के बादल घिरने लगे। आगजनी, पथराव, लूट की दहशत से दुकानों के शटर गिरने लगे। हर नामी गिरामी नेता मंच पर आया, हर नामी गिरामी नेता मंच पर आया, और उस बदनसीब की मौत को सबने अपने अपने ढंग से भुनाया। पूरे शहर में दंगा हो गया, ये सभ्य समाज एक बार फिर नंगा हो गया। पूरे शहर में दंगा हो गया, ये सभ्य समाज एक बार फिर नंगा हो गया। मैं चुप रह जाऊं, बात इतनी नहीं है छोटी, अंत की 2 पंक्तियां हैं, मैं प्रश्न छोड़ती हुई कविता है। मैं चुप रह जाऊं, बात इतनी नहीं है छोटी, सोचती हूँ क्या जिंदगी से कीमती है एक डबल रोटी, सोचती हूँ क्या जिंदगी से कीमती है डबल। बहुत साथियों, कविता हंसाती भी है, कविता गुदगुदाती भी है, लेकिन कविता कब रुलाती है वो स्थिति तब होती है जब कोई रचनाकार महिला मंच पर हो और पूरी संवेदनाओं के साथ अपनी बात रख रही हो। इसलिए कि जब पुरुष अपनी कविता रखता है तो मात्र रचयिता होता है, लेकिन जब स्त्री अपनी कविता रखती है तो उसका रूप जननी का भी होता है, माँ का भी होता है। मैं नमन करता हूँ इस कविता को, मैं अभिनंदन करता हूँ इस कविता का। धन्यवाद डॉक्टर सिंह। आइए साथियों, इन्होंने अपनी बड़ी ही मर्मस्पर्शी कविता में एक स्थान पर पुलिस का नाम लिया था। न जाने क्यों ये नाम इतना चौंकाने वाला है कि आदमी चाहे मुजरिम हो चाहे शरीफ, लेकिन चौंकता ज़रूर है। देखिए ये बात जो भी मैं पुलिस के लिए कह रहा हूँ उसका ताल्लुक दिल्ली पुलिस से नहीं है, यूपी पुलिस से है। दिल्ली पुलिस बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है। मैं यूपी पुलिस की चर्चा कर रहा हूँ। मेरे एक हास्य कवि मित्र थे, मंच पर चर्चा करने लगे पुलिस वालों के विषय में कुछ। अचानक थानेदार महोदय बिगड़ के मंच की ओर बढ़े तो उनका, देखिए साहब, मैं मध्य प्रदेश का कोई कवि सम्मेलन था, कह लगे साहब मैं एमपी की पुलिस को नहीं कह रहा हूँ, मैं यूपी की पुलिस को कह रहा हूँ। एमपी की पुलिस तो बहुत अच्छी है। वो और गुस्से में आ गए, कहने लगे क्या हमें मालूम नहीं कहाँ की पुलिस अच्छी है कहाँ की पुलिस खराब? तो ऐसी कोई घटना नहीं है। आइए पुलिस के एक उच्च पदस्थ अधिकारी को मंच पर बुलाएं। पुलिस और कविता, जितने अलंकार चाहें आप सोच लें, लेकिन पुलिस का ये अधिकारी ये भी संवेदनशील है, अपने मन में पीड़ा रखता है, दर्द रखता है, समाज में होने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और विशेषकर पुलिस की ट्रेनिंग के प्राचार्य महोदय, मैं इनको इसी रूप में देखता हूं और स्वागत करता हूं। जनाब पैगाम आफाकी साहब, एक बहुत बड़े शायर, बहुत बड़ी शख्सियत और पुलिस के ओहदे पे फायज। अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी खूबसूरत सी शायरी के साथ माइक पे तशरीफ लाएं। आप लोग तालियों से स्वागत करते हैं। ज़रा सा एक तस्वीर करना चाहूँगा। मैं कमिश्नर होने का, डिप्टी कमिश्नर पुलिस दिल्ली पुलिस में, अली जनाब राव साहब की खिदमत में और ख़ास तौर से तवज्जो चाहूँगा जी सिंह साहब की एक छोटी जो नज़म छोटी सी पेश कर रहा हूँ, इस पर खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ मैं। इसका उन्वान है वाशी। वाशी, मैं इनकलाब की नहीं, इनकलाब से वापसी की बात कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैं उनके उठे हुए हाथों और धसे हुए पेटों की तरफ इशारा नहीं करता। मेरे नज़दीक उनके मैले दांत और बढ़े हुए नाखून ज़्यादा अहम बनते जा रहे हैं। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह।
एक और छोटी सी नज़्म है, चमगादड़। मैंने आज रात के आखिरी पहर ख्वाब देखा है कि मेरी खोपड़ी के अंदर बहुत सारे चमगादड़ फड़फड़ा रहे हैं। एक और छोटी सी नज़्म है जी सर। तजर्बागाह यानी लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। इरशाद। लटकती हुई हड्डियां, भूत, ये खौफ, क्या है ये सब कुछ? मैं क्या क्या बनाता चला जा रहा हूं। वाह। और एक और छोटी सी नज़्म है, उन्वान है सूरज। खला के इस रोशन आंगन में पागल धरती नाच रही है। खून मिली मिट्टी की राहें, चलते राही बोझल पांव, सुर्ख फजाएं, जलते बादल, शाम की आमद, पीली धूप। आज का सूरज अपनी ही किरणों के धुएं में अपना चेहरा घोल रहा है। क्या कहने। उसके बाद बहुत छोटी सी नज़्म सुना के मैं इजाज़त दूंगा। उन्वान है नज़्म का माफिया। तमाम रात किसी देवनी के साए में, तमाम रात किसी देवनी के साए तले, तमाम शहर खामोशी की नींद सोता है। तमाम रात लहू के चिराग जलते हैं, तमाम नूर अंधेरों की नज़र होता है। बहुत पैगाम आफाकी साहब अपने ख्यालात के हवाले कर रहे थे आपको। आइए मुलाकात करते हैं जामिया के एक बहुत ही होनहार और बहुत ही काबिल लायक लेक्चरर, ख़ुसूसी तौर पर अपने तलबा के बहुत ही महबूब उस्ताद आली जनाब अहमद महफूज साहब। इस्तकबाल करें अहमद महफूज साहब का और इनसे खूबसूरत सी शायरी मुलाजा फरमाएं। जी इरशाद। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ये महफ़िल बहुत मुमताज़ महफ़िल है इस एतबार से, जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ और गैर मामूली इम्तियाज़ रखने वाली हस्तियाँ यहाँ हमारे सामने हमारे साथ हैं। क्या बात। मैं चंद अशार पेश करता हूँ गज़ल के, समाअत फरमाएं। इरशाद हो। यकीनन आपको धोखा हुआ है, यकीनन आपको धोखा हुआ है, वगरना क्या कभी ऐसा हुआ है। यकीनन आपको धोखा हुआ है, वगरना क्या कभी ऐसा हुआ है। और हमें भी खाक होना है वहाँ तक, समाप्त में, हमें भी खाक होना है, हमें भी खाक होना है वहाँ तक जहाँ तक आसमां फैला हुआ है। बहुत अच्छे। हमें भी खाक होना है वहाँ तक जहाँ तक आसमां फैला हुआ है। और एक शेर इसी सिलसिले का और समाप्त फरमाएं कि अभी क्या जान की बाजी लगाएं, वाह वाह, अभी क्या जान की बाजी लगाएं, अभी नुकसान ही कितना हुआ है। अभी क्या जान की बाजी लगाएं, नहरों से निकाला है अहमद भाई, वाह वाह वाह। हमें भी खाक होना है वहाँ तक जहाँ तक आसमां फैला हुआ है। और अभी क्या जान की बाजी लगाएं, अभी नुकसान ही कितना हुआ है। एक दो शेर और समाअत फरमाएं। मतलब अर्ज़ किया है कि किसी से क्या कहें सुने अगर गुबार हो गए, किसी से क्या कहें, किसी से क्या कहें सुने अगर गुबार हो गए। हम ही हवा की जद में थे
हम ही शिकार हो गए। किसी से क्या कहें सुने अगर गुबार हो गए, हम ही हवा की जद में थे हम ही शिकार हो गए। और ये शेर ख़ास तौर से समाअत फरमाएं। अज़ीज़ क्यों ना जान से हो शिकस्ते आईना हमें, अज़ीज़ क्यों ना जान से हो शिकस्ते आईना हमें, वहाँ तो एक अक्स था यहाँ हज़ार हो गए। अज़ीज़ क्यों ना जान से हो शिकस्ते आईना हमें, वहाँ तो एक अक्स था यहाँ हज़ार हो गए। बहुत अच्छा। और हाजरीन, गज़ल के 4 शेर मतलब अर्ज़ किया है कि फिर वही शौक़ के दिल दर्द का सहरा हो जाए, फिर वही शौक़ के दिल दर्द का सहरा हो जाए, फिर वही शौक़ के दिल दर्द का सहरा हो जाए। आज की रात न कुछ और ही नक्शा हो जाए, फिर वही शौक़ के दिल दर्द का सहरा हो जाए। आज की रात न कुछ और ही नक्शा हो जाए। और हम अगर चाहें तो कुछ भी नहीं होना कुछ भी, हम अगर चाहें, हम अगर चाहें तो कुछ भी नहीं होना कुछ भी। वो अगर चाहे तो दुनिया तहोबाला हो जाए। हम अगर चाहें तो कुछ भी नहीं होना कुछ भी। वो अगर चाहे तो दुनिया तहोबाला हो जाए। वाह। अब तेरे पास भी सुनता हूँ वही शोर सुकूत, अब तेरे पास भी सुनता हूँ वही शोर सुकूत। कहीं मेरी ही तरह तू भी न तन्हा हो जाए। वाह। अब तेरे पास भी सुनता हूँ वही शोर सुकूत। कहीं मेरी ही तरह तू भी न तन्हा हो जाए। उठ ही जाते हैं कि इस भीड़ भरी दुनिया में, उठ ही जाते हैं, उठ ही जाते हैं कि इस भीड़ भरी दुनिया में बैठे बैठे न कहीं कोई तमाशा हो जाए। बहुत। उठ ही जाते हैं कि इस भीड़ भरी दुनिया में, बैठे बैठे उठ ही जाते हैं कि इस भीड़ भरी दुनिया में बैठे बैठे न कहीं कोई तमाशा हो जाए। और आखिरी शेर मुलाजा करें कि ऐसे मिलती थी कहाँ पहले तबीयत उसकी, ऐसे मिलती थी कहाँ, ऐसे मिलती थी कहाँ पहले तबीयत उसकी। काश ये रंग ज़रा और भी गहरा हो जाए। बहुत शुक्रिया। साथियों, मेरी फहरिस्त कमाल की मंजिल को पहुंच चुकी। सिर्फ चंद शायर हमारी फहरिस्त में है। मैं बगैर किसी तनहीद के और बगैर किसी तौसीफ़ के बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मैं अपनी नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ और ख़ास तौर से तारिक फैज़ी साहब उर्दू प्रेस क्लब और उनके अरकान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हुए चाह ये रहा था कि ये फहरिस्त पूरी तरह कमाल को पहुंच जाती तो वीटी सिंह साहब रुखसत होते, लेकिन उनकी भी मसरूफियात हैं, मजबूरियां हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब वाली जनाब पीवी नरसिम्हा राव साहब तशरीफ़ फरमा है। आइए शायरी को उस मंजिल पे लेके चलें जहाँ शायरी में दिल धड़कते हैं, जहाँ शायरी आंसुओं की भी गुफ्तगू करती है, मुस्कुराहटों की भी बात करती है, जहाँ गज़ल के उलझे बालों में अपनी पलकों से कंघी करने का भी शौक़ मौजूद है, और उसके साथ साथ जहाँ गज़ल के सफ़रनामे में घुटनों के बल चलने की अदा भी। जनाब सलीम शिराज़ी एक अच्छा सहाफ़ी, एक अच्छा जर्नलिस्ट, एक अच्छा शायर आपके सामने है। इस्तक़बाल कर लें तालियों से। दिल्ली में आजकल मुकीम है, दिल्ली के दिल की धड़कन है, लेकिन कानपुर में इन्होंने हिंदी सहाफ़त में अपना एक मखसूस नाम रोशन किया है। मैं अपने इस दोस्त और मोहतरम शायर को आवाज़ दे रहा हूँ, जनाब सलीम शिराज़ी। इस्तक़बाल करें तालिब। हज़रात, ये महल नहीं मेरे शेर पढ़ने का, मुझे मेज़बानी
भी करनी है आप सबकी। मैं चाहता था कि कुछ मेरी जगह भी जो वक्त मिले वो मेहमानों को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं बहुत मुख्तसर से 2-3 चीज़ें इरशाद पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। मुलाज़ा फरमाएं। सादगी के लोगों को अब के यूं सजा देना, सादगी के लोगों को अब के यूं सजा देना। सियासत यहाँ मेराज पर है और मेरा जी नहीं चाहता कि मैं इस तरह की शेर पढ़ूं, लेकिन ये जो पढ़ता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। सादगी के लोगों को, सादगी के लोगों को अब के यूं सजा देना, रोशनी अगर मांगे बस्तियां जला देना। रोशनी अगर मांगे, सादगी के लोगों को अब के यूं सजा देना, रोशनी अगर मांगे बस्तियां जला देना। का जवाब रोशनी अगर मांगे, बहुत सारा सा शेर पढ़ता हूँ। यहाँ जो मस्बत सियासत हमारे दरमियान है उससे मुआज़रत के साथ ये खराज तहसीन में सियासत को पेश करता हूँ। लाला फरमाए। तुम रहनुमाई के सारे गुण सलामत हैं। तुम रहनुमाई के सारे गुण। दूसरा मिसरा तुम रहनुमाई के सारे गुण सलामत हैं। तुमको खूब आता है आग को हवा देना। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। तुमको खूब आता है, तुमने रहनुमाई के सारे गुण सलामत हैं। तुमको खूब आता है आग को हवा देना। तुमको खूब आता है। बहुत अच्छे। बस एक और शेर उसकी आपके पास की जहमत है तमाम। लागा फरमाए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, कोई तमहीद नहीं, कोई जैसे कि ये तमहीद नहीं कहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप खुद इस शेर के हवाले से कहीं पहुँचे तो बहुत अच्छा हो। मैं कहता हूँ। बेकसी के चेहरे पर आंसुओं से लिखा है। बेकसी के चेहरे पर आंसुओं से लिखा है। डॉक्टर साहब जी मैं। बेकसी के चेहरे पर आंसुओं से लिखा है। हो सके तो आंधी को आईना दिखा देना। जिंदाबाद सलीम शिराजी। हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। अजीबोगरीब तेवर और अजीबोगरीब आहंग का ये शायर। मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था लेकिन मुझे मुशायरे को मंजिल तक लाना है। आइए अपनी एक और साहित्यिक बहन से आपकी मुलाकात कराऊं। डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव लखनऊ से आई हैं। लखनऊ आकाशवाणी में एक बहुत ही सम्मानित पद पर हैं और विशेष तौर से इनकी स्वर लहरी अक्सर आप लखनऊ आकाशवाणी से सुनते होंगे। स्वागत कर लें अनामिका श्रीवास्तव। आदाब, इल्म, तहजीब। अनामिका जी थोड़ा आगे हो जाए, माइक थोड़ा सा, बस बस। इल्म, तहजीब और अदब के शहर से हूँ और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी चले गए हैं, लेकिन मैं कहना चाहती थी कि शब्द का संस्कार जो मुझे मिला है उसके लिए मैं इलाहाबाद की शुक्रगुजार हूँ।
वाह। मुझे गंगा जमुना के साथ सरस्वती भी वहीं है ना? और आज की ये मेरी जो कविता यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई AP श्रीवास्तव जी की, जो आज मुझे इस मंच तक ले आए। और एक और चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि कविता या शब्द, एक बार मशहूर मारूफ शायर कृष्ण बिहारी नूर, जो हमारे बीच अब नहीं रहे, आकाशवाणी में अक्सर उनसे मुलाकात हुआ करती थी, तो उनसे कई बार मैंने अर्ज़ किया कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी सी उर्दू सिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा, हिंदुस्तानियत की जो ज़ुबान तुम्हारे पास है बस इसी में लिखो, भरपूर है, सबसे अच्छी ज़ुबान। वाह वाह वाह। हिंदुस्तानियत की जो ज़ुबान तुम्हारे पास है उसी में लिखो। कविता मेरे लिए एक क्षण को जीने का सबब है, वो क्षण जब ख्याल शब्दों में ढल जाए। कविता सप्रयास या शायरी सप्रयास नहीं होती है। शब्द और ख्याल जब आपके ऊपर इतना तारी हो जाए कि कलम उठाने को मजबूर कर दे, शब्द देने को मजबूर कर दे, तब होती है कविता, जिसे दिल की कविता कहते हैं। दिल्ली के मंच पे पहली बार हूँ, इसलिए कोई याद रह जाए, चूँकि मुझे बहुत बाद में मौका मिला है, देर से आई हूँ, इसलिए एक छोटी सी कविता है। आप सबका आशीर्वाद चाहूँगी। जब कभी भी यादों के वर्क खोलोगे, जब कभी भी यादों के वर्क खोलोगे, तुम अनजाने ही हमारा नाम बोलोगे। जब कभी भी यादों के वर्क खोलोगे, तुम अनजाने ही हमारा नाम बोलोगे। याद आएंगे अचानक दूब पर सोए हुए दिन। याद आएंगे अचानक दूब पर सोए हुए दिन, गुलमोहर की छाँव में बीते हुए पल। शायद ये ख्याल वो हैं जब इलाहाबाद के छात्रावास के और यूनिवर्सिटी के गुलमोहर और अमलतास के दरख्तों के बीच हम लोग घूमा करते थे। याद आएंगे अचानक गुलमोहर की छाँव में बीते हुए पल, नींद में आंखें बंद किए जब खुद को टटोलोगे, तुम अनजाने ही हमारा नाम बोलोगे। बहुत अच्छे बयान अनामिका जी, वाह। नींद में आंखें बंद कर जब खुद को टटोलोगे, तुम अनजाने ही हमारा नाम बोलोगे। बर्फ सी ठोस चुप्पी का अचानक मोम हो जाना। बर्फ सी ठोस चुप्पी का अचानक मोम हो जाना। जलती हुई रेत पर वो मोगरे के फूल बोना। बर्फ सी ठोस चुप्पी का अचानक मोम हो जाना। जलती हुई रेत पर वो मोगरे के फूल बोना। एक पल को फिर दरिया के सीप ही लोगे। एक पल को फिर दरिया के सीप ही लोगे, तुम अनजाने ही हमारा नाम बोलोगे। बहुत अच्छा। जब कभी भी यादों के वर्क खोलोगे, तुम अनजाने ही हमारा नाम बोलोगे। जब कभी भी यादों के। एक छोटी सी कविता और है, चूँकि मंच हिंदी, उर्दू और तहजीब अमन का है, और भारतीय संस्कृति, उस सारे परिवेश में भारतीय संस्कृति को मैंने जो समझा है और जो मैंने देखा है, उसका आगाज़ मैंने पीपल से किया है। एक तुलना है। पीपल अपने आसपास, यहाँ तक कि कंक्रीट के जंगल में, जहाँ 10, 15, 20 मंजिला दिखाई देता है कंक्रीट का जंगल, वहाँ भी उग आता है ढीठ सा एक पीपल। ये मेरी कविता का शीर्षक है, ढीठ सा पीपल। इसको भारतीय संस्कृति के संदर्भों में आप
अनुवाद करते जाइएगा। सामने नीम के बड़े से दरख्त से फिर सर निकाल कर खड़ा हो गया है पीपल। सामने बड़े से नीम के दरख्त से फिर सर निकाल के खड़ा हो गया है एक पीपल। कितना ही उखाड़ो, कितना ही उखाड़ो, फिर भी अड़ा है खड़ा है। कितना ही उखाड़ो, फिर भी अड़ा है खड़ा है। दर्द को संभाला था बहुत, दर्द को संभाला था बहुत, फिर भी कोरों से छलक आया है। दर्द को संभाला था बहुत, फिर भी कोरों से छलक आया है। बड़ा ही ढीठ है पीपल, बड़ा ही ढीठ है पीपल। अजीब जिजी विशा है पीपल की, अजीब जिजी विशा है पीपल की। कहीं से तोड़ो, कहीं से उखाड़ो, फिर भी निकल आएगा। कहीं से तोड़ो, कहीं से उखाड़ो, फिर भी निकल आएगा। ढीठ सा एक पीपल, तुम उसे खत्म नहीं कर पाओगे। ढीठ सा एक पीपल, तुम उसे खत्म नहीं कर पाओगे। तो मित्रों, ये जिजी विशा है हमारी भारतीय संस्कृति की। कुछ भी हो जाए, हम अड़े हैं, खड़े हैं, हम कभी खत्म नहीं होंगे। भारतीय संस्कृति की एक सुंदर सी रचना अनामिका श्रीवास्तव जी के माध्यम से। आइए मुलाकात करते हैं जनाब फरहत एहसास साहब से। मैं माजरत खा हूँ कि मैं शायरों के शायान शान गुफ्तगू नहीं कर पा रहा, वक्त की पाबंदी और उसकी क़िल्लत। जनाब तारिक फैज़ी साहब उर्दू प्रेस क्लब का ये आयोजन, श्री साईं का ये सुंदर सा आध्यात्मिक हाल और उसमें ये खूबसूरत सा मुशायरा और कवि सम्मेलन। जनाब फरहत एहसास। बगैर किसी तारुफ के। जी जी, लेकिन तारुफ सिर्फ शेर होते हैं। मैं अपने पिछले घर की राख लेकर नया एक घर बनाने जा रहा हूँ। उधर कुछ लोग कब से रो रहे हैं, उन्हें ढारस बंधाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा है। उधर मरहम लगा कर आ रहा हूँ, इधर मरहम लगाने जा रहा हूँ। उधर मरहम लगा कर आ रहा हूँ, इधर अरे भाई क्या मरहम लगाने जा रहा हूँ। करोड़ों खुश्क लब हैं साथ मेरे, समंदर को सुखाने जा रहा हूँ। करोड़ों खुश्क लब हैं साथ मेरे, समंदर को सुखाने जा रहा हूँ। मुसलसल आंसुओं की फौज लेकर मैं सूरज को बुझाने जा रहा हूँ। मुसलसल आंसुओं की फौज लेकर मैं सूरज को बुझाने जा रहा हूँ। ये दुनिया अब किसी काबिल नहीं है, क़यामत को बुलाने जा रहा हूँ। ये दुनिया अब किसी काबिल नहीं है, क़यामत को बुलाने जा रहा हूँ। खबर कर दो ज़मी के ज़ख्मियों को, मैं एक मरहम बनाने जा रहा हूँ। ये है फरहत एहसास साहब, जिन्होंने अपनी शायरी से ये बताया कि शायरी किसी तारुफ की मोहताज नहीं होती है, वही शायर की शनाख्त बनती है। आइए साबिक़ IAS ऑफिसर, साबिक़ एजुकेशन सेक्रेटरी MK काओ साहब हमारे स्टेज पर हैं और शायद अब ये स्टेज अपने कमाल को पहुंचता है अपनी सार्थकता के साथ, तमाम मज़ाहिब और तमाम नज़रियों को लेके। जनाब काओ साहब इस्तकबाल करें MK काओ, साबिक़ एजुकेशन सेक्रेटरी, खूबसूरत सी रचना के साथ। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं दो कविताएं आपके सामने छोटी छोटी प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी इरशाद हूँ। सच नहीं है कोई चीज़ कि ढूंढ कर पालें, सच नहीं है, सच नहीं है कोई चीज़ कि ढूंढ कर पालें। रख लें सहेज कर अपने तालेदार संदूक में, शादी की कीमती रेशमी साड़ियों की तरह जो कभी पहनी नहीं जाती, जिन्हें यदा कदा निकाला जाता है महज देखने या यादों की सुरंग से कोई चमचमाता क्षण चुराने के लिए, और फिर डालकर फिनाइल की गोलियां सुला दिया जाता है अगली सर्दियों तक। सच नहीं है कोई चीज कि ढूंढ कर पालें, रख लें सहेज कर अपने तालेदार संदूक में, शादी की कीमती रेशमी साड़ियों की तरह जो कभी पहनी नहीं जाती, जिन्हें यदा कदा निकाला जाता है महज देखने या यादों की सुरंग से कोई चमचमाता क्षण चुराने के लिए, और फिर डालकर फिनाइल की गोलियां सुला दिया जाता है अगली सर्दियों तक। मगर जब कोई व्यक्ति करता है ऐलान, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मगर जब कोई व्यक्ति करता है ऐलान, मगर जब कोई व्यक्ति, दुनिया के लोगों कान खोल कर सुन लो, मैंने सच का सही रंग खोज निकाला है,
बस यही सच है और कुछ सच नहीं है। लाओ अपने अपने तालेदार संदूक, भर लो मेरे रंग की रेशमी साड़ियाँ। क्या बात है, वाह, तो वाह, वाह। टूट पड़ती बख्तों की भीड़, तो टूट पड़ती बख्तों की भीड़। देखो जरा गौर से क्या रखा है रंगों में, क्या सब रंग नहीं है कुदरत के? और जब कुदरत को नहीं परहेज किसी भी रंग से या किसी से लगाओ तो हमें ही क्यों? मगर निश्चित की है हमारी पसंद रंगों के राजनेताओं ने। मगर की है निश्चित हमारी पसंद रंगों के राजनेताओं ने। क्यों? क्योंकि एक ही रंग की होती है फौज की वर्दी और एक ही रंग में सजते हैं जल से जुलूस। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक ही रंग की होती है फौज की वर्दी और एक ही रंग में सजते हैं जल से जुलूस। और मेरी दूसरी कविता जो है उसका शीर्षक है भगवान मंदिर में नहीं। भगवान मंदिर में नहीं न किसी इबादत गाह में, भगवान मंदिर में नहीं न किसी इबादत गाह में, वहाँ कहीं नहीं जहाँ लेन देन लूट खसोट भीड़ भड़का। भगवान कोई वस्तु नहीं कि हम पालें, कोई व्यक्ति नहीं जो हम पूजें, दंडाधीश नहीं कि माफ करें गुनाह, कोई शासक नहीं जो दें वर, ध्येय नहीं कि करें हम यात्रा, धारणा नहीं जिसमें हो विश्वास। भगवान कोई वस्तु नहीं कि हम पालें, कोई व्यक्ति नहीं जो हम पूजें, दंडाधीश नहीं कि माफ करें गुनाह, कोई शासक नहीं जो दें वर, ध्येय नहीं कि करें यात्रा, धारणा नहीं जिसमें हो विश्वास। जब हम एकांत जगह बैठ एकांत मन होते हैं, भगवान होते हैं। बहुत अच्छा। इस आध्यात्मिक केंद्र पर ध्यान की प्रक्रिया को कविता में ढालने का ये श्रेय विशेष तौर से काऊ साहब को जाता है। और मैं समझता हूँ एक शेर पेश खिदमत है मुराद भाई। इरशाद अली पे थोड़ी सी हरारत भी लुटाते नहीं देखा। थोड़ी सी हरारत भी थोड़ी सी हरारत भी लुटाते नहीं देखा। दिल छोड़िए हम दिल छोड़े उसे हाथ मिलाते नहीं देखा। हाय हाय। थोड़ी सी हरारत भी लुटाते नहीं देखा। दिल छोड़े उसे हाथ मिलाते नहीं देखा। और अब एक गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ उसमें कि मैं सोच ही रहा था वो शोला है या कि फूल। मैं सोच ही रहा था वो शोला है या कि फूल। खुद उसने अपना नाम बताकर कहा कि फूल। मैं सोच ही रहा था वो शोला है या कि फूल। खुद उसने अपना नाम बताकर कहा कि फूल। और शेर सुने कि खुद मुझको अपनी जान गंवाने की जिद सी थी। खुद मुझको अपनी जान गंवाने की जिद सी थी। क्या बोलूं उसके हाथ में त्रिशूल था कि फूल। वाह 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 वाह। खुद मुझको अपनी जान गंवाने की जिद सी थी। क्या बोलूं उसके हाथ में त्रिशूल था कि फूल। और ये सुने कि पलकों से टूटते उसे देखा जरूर था। पलकों से टूटते उसे देखा जरूर था। अब ये खबर नहीं वो सितारा बना कि फूल। पलकों से टूटते उसे देखा जरूर था। अब ये खबर नहीं वो सितारा बना के फूल। और शेर सुने कि सीने पे चोट सी है मगर बेनिशां सी है। सीने पे चोट सी है मगर बेनिशां सी है। दुनिया से क्या कहूँ कोई पत्थर लगा के फूल। दुनिया से क्या कहूँ कोई पत्थर लगा के फूल। और शेर सुने कि होती हैं कुछ अजीब मोहब्बत की बख्शिशें। होती हैं कुछ अजीब मोहब्बत की बख्शिशें। मेरा नसीब अब मुझे कांटा मिला के फूल। मेरा नसीब अब मुझे कांटा मिला के फूल। सब पूछते हैं मुझसे कि महके हुए से हो। सब पूछते हैं मुझसे कि महके हुए से हो। यादों में कोई जख्म खिलाया गया कि फूल। सब पूछते हैं मुझसे कि महके हुए से हो। यादों में कोई जख्म खिलाया गया कि फूल। और अब दो तीन शेर तरन्नुम से फरमाइए। लफ्ज़ों का मुंह खोलूं कम। लफ्ज़ों का मुंह
खोलूं कम, लफ्जों का मुंह खोलूं कम, टुक टुक देखूं बोलूं कम, टुक टुक देखूं बोलूं कम, लफ्जों का मुंह खोलूं कम, टुक टुक देखूं बोलूं कम। और शेर में रखना, फैलूं चारों ओर बहुत, फैलूं चारों ओर बहुत, वो आए तो होलूं कम, वो आए तो होलूं कम, फैलूं चारों ओर बहुत, वो आए तो होलूं कम। और ख़ास तौर से शेर सुने, मैं भी खूब शराबी हूँ, मैं भी खूब शराबी हूँ, दर्द पीऊं और डोलूं कम, दर्द पीऊं और डोलूं कम, आँखों के इस मेले में, आँखों के इस मेले में, दिल की जेब टटोलूं कम, अच्छा है। दिल की जेब टटोलूं कम, रखूं ज़हन सितारों में, रखूं ज़हन सितारों में, उड़ने को पर तोलूं। बहुत अच्छे भाई तालिब साहब, वाह। उड़ने को पर तोलूं कम। जनाब तालिब रामपुरी और साहब ये फिर सिमट के अब 3 शायरों तक पहुंचती है। मैं सबसे पहले आवाज़ देना चाह रहा हूँ शायरी में एक हरफ मोतबर, और ख़ास तौर से जो सियासी लोग होते हैं जब वो संजीदा शायरी करते हैं तो शायद कुछ अच्छी बातें सामने निकल के आती हैं। कोऑर्डिनेटर हैं आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पॉलिटिकल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के, और उससे ज़्यादा अच्छे शायर हैं। मैं ये नहीं तय कर पाया कि आप अच्छे ज़्यादा लीडर हैं या अच्छे ज़्यादा शायर हैं। ये ज़रूर है कि इस फैसला यहाँ पे मुमकिन है इसलिए कि आली जनाब लायक सत्तादीम व एहतराम पी वी नरसिम्हा राव साहब भी मौजूद हैं। उन्हें ऑल इंडिया के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से क्या दर्जा हासिल है, शायर की हैसियत से आप इस्तकबाल करें जनाब महेश मंजर साहब। महेश मंजर साहब उर्दू और हिंदी की गंगा जमनी तहजीब के अमीन, इस्तकबाल कीजिए जनाब। इज़्ज़तमाब और श्रद्धेय नरसिम्हा राव जी के कदमों में इक़्तिदा पेश करता हूँ, जिनको अभी हाल में मैं अपना मजमुआ कलाम दे के आया, मंजर दर मंजर। हुजूर आला जी इजाज़त। तो अर्ज़ किया है, सफ़र तवील है, सफ़र तवील है, इसको न मुख्तसर करना, सफ़र तवील है इसको न मुख्तसर करना, जो हो सके तो मुझे और दरबदर करना। सफ़र तवील है इसको न मुख्तसर करना, जो हो सके तो मुझे और दरबदर करना। और सभी का साथ निभाया है ज़िंदगी तूने, सभी का साथ निभाया है ज़िंदगी तूने, हमारे साथ भी कुछ दूर तक सफ़र करना। बहुत अच्छा है। सफ़र तवील है। आदाब, शुक्रिया। एक कथा और पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। चूँकि मुझे बताया गया तारिक फैज़ी ने कि मैंने कहा ये आप मुशायरा और कवि सम्मेलन का थीम क्या है, इन्होंने कहा इंसानी कदरें, यानी